गुड आफ्टरनून आप सभी को। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज पिछले दो सेशन में हम लोगों ने जो हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था उसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज जो हम शुरू करेंगे फर्दर जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेज हैं उसके बारे में। उसके पहले मैं आपको कल एक कोई किसी को सवाल पूछना, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी तक जो चीज़ बताया उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? प्रश्न आपको? नो सर, नहीं। हाँ सर। हाँ बताएं बताएं बताएं। आप पूर्व का नाम चेंज करिए, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा। प्लीज अपडेट योर नेम प्लीज। अप्रूव। ओके। मैंने कल आपको एक चीज, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दुनिया का जो कम्युनिकेशन है वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर पे निर्भर करता है। सारा ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर लिंक किया गया है। ठीक है। इस संदर्भ में मैं आज आपको एक पहले वीडियो शेयर करूंगा, फिर मैं फर्दर आगे बढ़ूंगा। स्क्रीन शेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंडिया नेटवर्क के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर बाघा बॉर्डर पे दो लोग खड़े हैं तो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इसका यही कारण है कि इंडिया से जो पाकिस्तान का जो आईएसडी कॉल है बहुत ही महंगा है, और दूसरे जगह कंट्री का जो कॉल है वो सस्ता पड़ता है। अगर अमेरिका का सस्ता पड़ेगा, अगर कोई लॉजिकली टेक्निकली अगर सोचने की कोशिश करे तो उसको यही चीज़ आपको डिफरेंस नज़र आएगी दोनों में। तो मैं अभी अंडर सी केबल्स के बारे में आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। ये केबल का रियल स्ट्रक्चर है। दूसरा, मैं आपको एक्सचेंज विजिट कराऊंगा आज वीडियो के माध्यम से। जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये सारे पॉइंट हमारे ऑलरेडी बहुत पहले से हैं, और इंटरनेशनल गेटवे भी इनको बोला जाता है।
अगर हम आपसे कहें कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि इंसान, जितने भी इंसान हैं, हम सबका जो क्लाउड है, डाटा है, बेसिकली है कहाँ? तो दिस इज अंडर सी, समुद्र के अंदर है। ठीक है ना? जो मेरा व्यू है, जो मेरी एक और पीपीटी है, मैं आपको शेयर करूंगा। उसके अंदर आप, मैंने पूरा का पूरा नेटवर्क को बड़े सही तरीके से दिखाया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फाइबर कंट्रोल अभी समुद्र के अंदर जो कर रहा है, वो गूगल वालों का है। गूगल वालों ने अलग अलग कंट्री से साझा करके, हालांकि गवर्नमेंट की सारी पावर होती है, लेकिन उन्होंने हर कंट्री से, हर जगह से साझा करके, अपडेट करके जो कंट्रोल किया है, बहुत स्ट्रांग कंट्रोल किया है। तो आप कह सकते हो कि गूगल इज नॉट ओनली फॉर गूगल सर्च इंजन, वो पूरे के पूरे नेटवर्क को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। ठीक है ना? तो ये है। दूसरा एक और आपका जो कल हमने जो टेलीफोन एक्सचेंज का जो विजिट है, वो भी, इन दोनों वीडियो को मैं अभी आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे भी कर सकते हैं विजिट। इन्हें भी ध्यान से सुनिए, आप पूरा ध्यान से। टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच, किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं, जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है? तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है? तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से, जैसे हमने शुरू किया था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आइए, ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये, इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है? ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था। इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है? लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है? तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है, ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है? आप इधर से नहीं तो बीच से कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए, ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर मतलब एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाएँ कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है? जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है, उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है। कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है, उसका वायर इनमें कहाँ है। अदरवाइज पहचान करना आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो। ठीक है? उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है,
ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के, जब पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर पे काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे दो लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 ऐसे, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM है, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है। जैसे PCM है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना भी ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में। एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ तो सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा, तब कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं,
अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है सारी रख के जाते थे, रिकॉर्डिंग जो सारी सारी बिल्कुल। ठीक है, और जब कोई क्राइम होता था तो ज़्यादा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ क्या इसमें बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारे तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर? इसकी लाइट आधी आधी ले लीजिएगा, ले लीजिए, करा देगा। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो आ रहा है, एक वायर आया है, ठीक है ना, हमारा PCM कॉन्सेप्ट ही होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाएगा। अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा PCM यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये वही ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर, इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है। ठीक, तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी अब दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा। ठीक है, अब एक फाइबर में बदल दिया। अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है ये पीछे, ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे वहां पर भी रिटर्न, फिर PCM, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के MDF के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर, आप फाइबर जो घर, ये दोनों वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, इसमें आप पूरे एक्सचेंज विजिट को एक बार ध्यान से फिर से देखिएगा। और दूसरा जो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, जो पूरे समुद्र में कैसे बिछा हुआ है। दिस इज द रियल ऑप्टिकल फाइबर का सर्वे लाइन था जो आपका उसमें दिखाया गया है। इन दोनों को देखिए। और सन 2016 से पहले पूरे वर्ल्ड का 99% जो कम्युनिकेशन है वो इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। हेलो, वर्ल्ड का जो कम्युनिकेशन है इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर की वजह से 99%। और जब से हम लोगों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन मार्सैट की स्टार्टिंग की है, तो हमारा ये जो कम्युनिकेशन है वो आपका घटकर 96% हो गया है। कोशिश यही है आने वाले समय में कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इस तरह का अपडेट होता रहे, और 50-50% सैटेलाइट पे चला जाए, 50% ऑप्टिकल फाइबर पे चला जाए। लेकिन अभी भी कोई ऐसा मीडिया या कोई अन्य व्यवस्था नहीं दिख रही है जो ऑप्टिकल फाइबर को आसानी से तोड़ सके। तो अभी भी ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब सबके घरों में भी ऑप्टिकल फाइबर जा रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल नेटवर्क, एंड अभी भी हमारा ये नेटवर्क चल रहा है और चलता रहेगा। इसी में हल्का हल्का मॉडिफिकेशन करते हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं कुछ आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ 10-20 मिनट के लिए। एक चीज और है, एक शब्द आप सभी ने सुना होगा, जस्ट आज पूछ रहा हूँ क्योंकि आज अभी क्लास ज़्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर मैं जितना है उतना। एक शब्द है मल्टीप्लेक्सर, जो अभी बीच में मैं देख रहा था वीडियो तो आया था, तो मैं पूछना जरूरी समझता हूँ। मल्टीप्लेक्सर हो गया, दूसरा हो गया मल्टीप्लेक्सिंग। अब मेरा सवाल आप सभी से है कि इसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सिंग? यस, आश्रित।
सर मल्टीप्लेक्सर डिवाइस का नाम है, और इस प्रोसेस को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं कि बहुत सारे मैसेज को लेके एक ही वायर में ट्रांसमिट कर देंगे, दूसरे एंड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर होगा वो सब मैसेज को अलग अलग करके हर वायर पे आगे फॉरवर्ड कर देगा, जैसे 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मल्टीप्लेक्सर, 16x1 मल्टीप्लेक्सर। देखो भाई, नाम दोनों का काम तो एक ही है जो आप बोल रहे हो। मैं कह रहा, चलो आश्रित आप पहले बोल लो, आप लोग बोल लो फिर हम बात करते हैं। यस आश्रित। आश्रित प्लीज। मल्टीप्लेक्सर एक तरह से डिजिटल सर्किट हो गया सर, जो अपन लोग माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर इसमें यूज करते हैं। ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग एक तरह से कम्युनिकेशन में यूज करते हैं सर अपन लोग, जैसे टाइम सिग्नल्स में इक्वल टाइम में अपन लोग डिवाइड करते हैं, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो गया। वैसे कोई कॉन्सेप्ट चलो होता है जो चलो, कम्युनिकेशन में यूज होता है। कोई नहीं कोई नहीं। आप पूर्व, आपके पास कुछ आइडिया है? सर मल्टीप्लेक्सर सर वो डिवाइस का नाम होता है जो सारे मैसेजेस को एक ही उसमें कन्वर्ट करता है, और सब मल्टीप्लेक्सिंग वही प्रोसेस का नाम है। चलो देखो, एक बात तो तय है कि चाहे मल्टीप्लेक्सर हो या मल्टीप्लेक्सिंग हो, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, इसका उल्टा डीमल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सिंग कहलाएंगे। दूसरी चीज थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन है, वो भी मैं दूर कर देता हूँ। दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। अब अलग के काम एक जैसा है, इस वजह से आप कंफ्यूजन, नाम भी काफी कुछ मैच करता है, इसलिए आप कंफ्यूज हैं। मल्टीप्लेक्सर डिवाइस अलग आती है, मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस अलग आती है। अब आपको समझने की, अब आपको मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लो 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट इन योर क्लासरूम, और क्लास से बाहर जाने का एक गेट है, और क्लासरूम में उस गेट की कंडीशन है कि इस गेट से केवल एक बार में एक वन, मतलब एक आउटपुट हो सकता है, उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकता, केवल एक ही चीज बाहर जा सकती है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, जो 20 के 20 बच्चे हैं उनको बॉक्स में भरो और एक ही साथ उठा के बाहर फेंक दो, एक बोरे में भरो। भाई ये थोड़ी ना कहा कि एक बार एक करके जाना, उसने कहा इस गेट से केवल एक बार वन आउटपुट हो सकता है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि 20 लोगों को एक बॉक्स में भरे और एक साथ उठा के बाहर फेंक दें, ऑल 20 गाइज जो है अपने आप बाहर हो गए, ठीक है। दूसरा, 1 बाई 1 रोल, पहले आपने 1 बाई 1 आप कह सकते हो रोल नंबर 1 पहले जाएगा, रोल नंबर 2 पहले जाएगा, या जिसकी उम्र सबसे ज्यादा वो पहले चला जाए, या फिर जो भी एक सीक्वेंस बनाया, कोई तरीका बनाया, उसको आपने भी, इसमें भी वही काम हो रहा, ठीक है। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा मल्टीप्लेक्सर में इनकोडिंग होती है देन आउटपुट होता है, तो आपने पढ़ा होगा 2x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा 8x1, 16x1, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल में अगर आप बात करें तो 16x1 का ही मिलेगा। मैथमेटिक्स में पढ़ना हो, किताबी ज्ञान रखना हो तो 32x1 का भी देख लेते हैं, 64x1 का भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज, इसमें मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है, इसमें वही काम हो रहा है कि बहुत सारे इनपुट, उसका इनकोड होगा, बिल्कुल बॉक्स की तरह बनाएंगे और देन विल बी आउटपुट कर देंगे। मल्टीप्लेक्सिंग में आपने पढ़ा होगा TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कभी आपने मल्टीप्लेक्सिंग में ये 2x1, 4x1 मल्टीप्लेक्सिंग नहीं सुना होगा, TDM एंड FDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो पहली चीज, दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है, काम एक जैसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट। और आपको TDM FDM की अगर प्रैक्टिकली बात करें तो नॉर्मली TDM FDM जो फील्ड में मिलेगा वो मिलेगा 30x1 की, 30x1 की ही मिलेंगी, 60x1, 120, उससे कम का नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या होता है डिफरेंस, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक चीज, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक चीज और, कहीं कंफ्यूजन हो बता देना। पहली चीज कि दोनों अलग है, क्योंकि जब फील्ड में जाएंगे दोनों बिल्कुल अलग डिवाइसें आती हैं, दोनों का अलग चीज होती है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता, एक शब्द और होता है, आपने मैं अगर एक, आपने कल से 2 दिन से आप एक जानने की कोशिश करो, मैं नेटवर्क के बारे में बता दिया, रास्ता बता दिया आपको। रास्ता आपके पास चाहे लोकल में टावर के थ्रू जाए, फाइनली एक रास्ता आपको मालूम है कि इंडिया के अलग अलग शहरों में होते हुए, मुंबई में होते हुए अगर बाहर जाना हो, या उसका एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें आपका रास्ता ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क और लोकल में जो भी वायरलेस है वो भी सारे पॉसिबल हैं।
ठीक है, तो दिस इज द रास्ता, दिस इज द वे, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ से हाय बोलता हूँ, ये रास्ता मिल गया आपको, और मेरा जो हाय वर्ड है दूसरे सब लोकेशन में जाना है, तो फिर क्या तरीका अपनाएगा, कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं हाय बोलूं, रास्ता मालूम है और मेरा हाय दूसरे सेकंडों में दूसरे लोकेशन में चला जाए, यानी जो मेरी ये वॉइस है, ठीक है, ये दूसरे लोकेशन में कहीं चला जाए, तो कैसे पॉसिबल है, कोई तरीका? क्या प्रश्न? सर पहले तो एनालॉग से कन्वर्जन होगा डिजिटल में। कन्वर्जन होके क्या होगा, मतलब कैसे कन्वर्जन तो होगा? डेफिनेटली क्या चीज का बताइए, कुछ नाम है? सर एनकोडिंग होगी सर पहले। इनकोडिंग तो ठीक है, इनकोडिंग तो आप एक तरीका होगा कि सीक्रेट कोड कर दिया वो चला जाएगा। इनकोड से मतलब कोई नाम है, कुछ और नाम अच्छे से? और मॉड्यूलेशन। यस, मॉड्यूलेशन। देखिए होता क्या है, अगर मैं, देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके, देखो मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं तो फील्ड में जो चीज देखता हूँ उन्हीं पे ऑब्जर्व करता हूँ, उन्हीं पे फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। देखो भगवान ने हमारा जो कान बनाया और जो हमारा जो साउंड है, इसकी बहुत क्लियर सा पॉइंट है कि हमारा जो कान है वो केवल हम लोग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के साउंड को ही सुन सकते, महसूस कर सकते। सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि बहुत धीमी आवाज को हम नहीं सुन सकते, बहुत ऊंची आवाज को भी हम नहीं सुन सकते, इन बीच की आवाज को सुनते हैं, ठीक है ना। एक चीज तो पहली बात है, यानी दूसरी चीज जो आपको क्लास 9th और 10th में ही पढ़ा दिया गया होगा, जहां तक मैं समझ सकता हूं कि जो इस आपका, अगर मैं धीमी आवाज बोलूंगा तो लो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा रफली भाषा में, अगर मैं तेज बोलूं तो मेरी आवाज हाई फ्रीक्वेंसी में कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो एक चीज आपने पढ़ी होगी, V = F लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी और इनटू आपका वेवलेंथ, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। या सीधा सा हो कि जो स्पीड है प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के से। कहने का मतलब है कि अगर आपका आवाज बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब इसी चीज का हम लोगों ने एडवांटेज लिया, हमने देखा कि हमारी आवाज बढ़ रही तो स्पीड भी बढ़ रही, तो हमने क्या किया कि जो अपनी आवाज थी, यानी हमारी जो आवाज होगी 20 हर्ट्ज से 20 किलो बीच की होगी, ज्यादा हो नहीं सकती, ठीक है, उसमें बहुत ऊंची आवाज यानी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मिला दे। कहने का मतलब एक बाल्टी पानी में कोई भी एक ड्रॉप मिला दो, उल्टे पुल्टे कुछ भी मिला दो, ओवरऑल पानी ही रहेगा। तो अगर आप मिला दोगे तो पूरी बात वेरी हाई, यहाँ पे लिख देते वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा। और जो आपकी स्पीड है, इसी तरह साउंड में भी बहुत ऊंची साउंड मिला दे तो हमारे कान को सुनाई नहीं देगा, और स्पीड इतनी बढ़ा देते हैं, कितनी, 3 × 10³ 3 लाख कर देते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, यानी कि लाइट की स्पीड के बराबर, ठीक है ना, लाइट की स्पीड के बराबर। यानी मैं हाई बोलूंगा मेरी लाइट की स्पीड से। अगर आज के सवाल में अगर कोई भी पूछे कि कम्युनिकेशन में कैसा भी कम्युनिकेशन हो, जी मैं कंप्यूटर से भी कर रहा हूं, मॉडेम आप यूज कर रहे हैं ना, मॉडेम, विदाउट मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो प्रोसेस है, जो मिक्सिंग प्रोसेस है, इसे हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। यानी आपने कहा बिना मॉड्यूलेशन, दूसरे एंड पे क्या होगा, जो चीज हमने मिलाई थी, हमने क्या मिलाया था, हमने ये मिलाया था, ये जो हमने साउंड मिलाया था, दूसरे एंड पे इसको रिमूव कर दो, ये बच जाएगा, तो आपको सुनाई दे जाएगी। तो मॉड्यूलेशन मिला के भेजना, डीमॉड्यूलेशन। अब साउंड को मिला के भेजने के तरीके बहुत है, AM, FM, PM, PCM, दुनिया भर का मॉड्यूलेशन तकनीक है समय, और आज भी नई नई मॉड्यूलेशन तकनीक आ रही है कि हम चीजों को भेजे कैसे। एक तो नेटवर्क का रास्ता हो गया, दूसरा हमारा जो साउंड है या जो भी हम डिजिटल फॉर्मेट कुछ भी भेज रहे हैं वो भेजे कैसे, तो मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो मॉड्यूलेशन जो आज के समय में जो मॉड्यूलेशन हमारे जो यूज हो रहे हैं, अभी तक जो मॉड्यूलेशन सबसे ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन में यूज हुआ PCM मॉड्यूलेशन हुआ। लोकल में अगर रेडियो स्टेशन से कुछ भेजा तो AM FM होता है, वो भी एक तरीका होता है कैसे स्टेशन से नियर बाई दूरी तक भेजा जा सके, तो AM FM सब। तो साउंड भेजने का एक तरीका है, विदाउट मॉड्यूलेशन दूरी आप तय नहीं करा सकते, चाहे कैसा भी मीडिया हो आपके पास में, ठीक है। इसके बाद ADM आया, DMT आया, ये नए मॉड्यूलेशन है आज के जमाने का, जो अभी हम लोग ये आपस में एक दूसरे से ये जो बात कर रहे हैं, ये DMT मॉड्यूलेशन है, डिस्ट्रिक्ट मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। ये अलग अलग टेक्निक है, नए नए मॉड्यूलेशन आ रहे हैं,
टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेकिन एक शब्द सब में कॉमन है, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का बेसिक क्या बताया, आपके ओरिजिनल चीज में उन चीजों को ऐड कर दो। जैसे कि ये चीज कभी नहीं बदलेगी। अगर आप एएम की बात करें ना, डेफिनेशन भी देखिए बहुत इजी है। अगर एएम की बात करें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो साउंड है जो मिलाया, ये आपको उठा के ले जा रहा है, तो इसको हमने कैरियर नाम दे दिया। तो हम कहते हैं ना, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ये कभी भी नहीं बदलेगा। अगर ये बदल दिया तो भैया भेजा क्या ओरिजिनल। तो दिस इज द मॉड्यूलेशन। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है हमारे टेलीकम्युनिकेशन में सन 1979 से और आज भी यूज हो रहा है। अब धीरे धीरे जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए तो इन मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम लोग धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं एडीएम और डीएमटी में, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड डिस्क्रीट मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, और भी नए नए मॉड्यूलेशन है। ये सब डिजिटल मॉड्यूलेशन, हालांकि सारा पीसीएम भी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में आता है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा पल्स मॉड्यूलेशन के ऊपर है, तो थोड़ा डिजिटल से कम। अब ये कह सकते हो कि अब पहले प्योर डिजिटल नहीं था तो आप पीसीएम को डिजिटल बोलते थे, लेकिन अब मॉड्यूलेशन अब तीन चीजें हो गई, एनालॉग, पल्स और डिजिटल, ठीक है। तो पल्स भी कंप्लीटली नाउ अपडेट इन द डिजिटल फॉर्म, ओके। तो अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि अब हम यहाँ से वहां कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसमें यूज होते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और समझाएंगे आपको, पहले मैं इसको क्लीन करूं कुछ। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब हमारे पास में मल्टीप्लेक्सिंग। अब मैं आपको पीसीएम चीज को समझाता हूँ, पल्स कोड मॉड्यूलेशन काम कैसे करता है। टेलीफोन में भी हमारा एक पीपीटी के माध्यम से दिखा दूंगा, उसके बाद आज का सेशन ओके करूंगा, ठीक है। मेरा शब्द कहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिए, मैं थोड़ा किताब से हट के बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक ही बार में याद रहे। और वीडियो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो दोबारा से उसे देखिए और अपना इंजॉय करें, क्योंकि ना तो कोई आपको, मैं तो कोई टीचर हूं नहीं, मैं तो फील्ड में जो काम करता हूं, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, उन्हीं एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पीसीएम को पहले, पीसीएम और एफडीएम में अंतर क्या है साथ के साथ समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। फिर अब बाकी चीजें भी ये भी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो एक मान लीजिए रोड है, ठीक है। इस रोड पे मान लो 3 ट्रक वाले हैं, आपने 3 ट्रक हैं जिसपे आपने सामान भरा और यहाँ से भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रक मान लो रेड कलर से रंगा गया है, ये मान लो येलो कलर से रंगा गया, ये मान लो ब्लू कलर से रंगा गया। ए लोकेशन से हम इसको बी लोकेशन में भेज रहे हैं। ये रास्ते में चलते चलते रास्ते में एक ओवरब्रिज आता है और ओवरब्रिज के बाद पार करते ही यहाँ बी लोकेशन मिलता है और इन सामान को रिसीव करने वाले लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये मान लो रेड को रिसीव करेगा, ये मान लो सबका काम अलग है, ये ब्लू को रिसीव कर रहा है और एक मान लो आपको येलो को रिसीव कर रहा है। दैट इज सिंपल, ओके, ठीक है। अब ये बीच में एक ओवरब्रिज मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है, ये ओवरब्रिज है, ठीक है। ओवरब्रिज के साथ कंडीशन ये है कि ये अगर कोई भी चीज यहाँ पे आएगी ओवरब्रिज पे तो एक बार में एक ही चीज पार होगी, एक बार में एक चीज ही पार होगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ 3 ट्रक छोड़े, ये इनका मूवमेंट हुआ, कोई भी ट्रक पहले आ सकता है। मान लो पहले रेड वाला आ गया तो रेड वाला यहाँ चढ़ा, रेड वाला यहाँ पे आया और इस रेड वाले ने पहचान लिया रेड कलर का मेरा है और ये चला गया। ब्लू वाला आया, ब्लू को लिया, चला गया। फिर सेम अगला ग्रुप तैयार होगा कुछ समय के बाद, जो रेड येलो ब्लू, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रेड ब्लू येलो, ठीक है। फिर अगला ग्रुप आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, फिर वो आगे मूवमेंट करेगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है, रेड आया रेड को पहचाना, ब्लू आया ब्लू को पहचाना, चला गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, कलर स्क्रीम, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कलर स्क्रीम के आधार पे हमारा साउंड होता है वो कलर स्क्रीम में चला जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी में, उसके आधार पे कम्युनिकेट करता है, राइट। अब गड़बड़ क्या होगी, गड़बड़ क्या होगी, मान लो तीनों ट्रक एक साथ यहाँ पहुंच गया, तीनों ट्रक एक साथ पहुंच गया तो क्या होगा, कौन सा, रेड वाला कहेगा पहले मैं, येलो वाला कहेगा पहले मैं, ब्लू वाला कहेगा पहले मैं, सिस्टम हैंग, पहले मैं जाके कोई नहीं जा पाएगा, तो सिस्टम हैंग हो गया उतनी देर के लिए, फिर मुझे यहाँ रीसेट करना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम ये हुई, एक समस्या ये हो जाती है, ठीक है, कि एफडीएम पहले हैंग बहुत होते थे तो रोज सुबह ऑन ऑफ करना पड़ता था पावर सप्लाई की, चलो क्योंकि बहुत सारे ऐसी ट्रैफिक हो जाया कर, इसी नाइट में भी ड्यूटी लगा करती थी टेलीकम्युनिकेशन में ताकि इन चीज़ों को बचा जा सके। तुरंत अलार्म लगता है कि हैंग हो गया तो ऑन ऑफ कर दो ताकि एफडीएम चलता रहे, ठीक है। उसके बाद
एक पहली समस्या। दूसरी समस्या होती थी कि अगर ये बंदा यहाँ पे जो मान लो येलो वाला है, सपोज करो येलो वाला है और इसका टायर पंचर हो गया, हो सकता है गाड़ी खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब तक टायर ठीक नहीं होगा तब तक आगे ये तो जाएगा नहीं, तो अपना यहाँ पे टायर उसने ठीक कराने लगा, ठीक है। और यहाँ येलो वाला वेट कर रहा भी, ठीक है। ये इसका टायर ठीक नहीं हुआ तब तक ये दूसरा स्लॉट यहाँ पे आ गया, ये जो सेकेंड स्लॉट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे गया, अब इस ये जो येलो वाला खड़ा था, इस पहले 1 नंबर वाले को लेना था, लेकिन पहुंच गया 2 नंबर वाला, तो गलती से 2 नंबर वाले, भाई वो तो कलर पहचान रहा है, भाई येलो है तो मैं हूं, तो उसने 2 नंबर को लिया और चला गया, ठीक है। क्रॉस कनेक्शन, पहले नंबर मिलाते थे, बहुत क्रॉस कनेक्शन होते थे, मिलाओ किसी को मिल कहीं जाता था। एक मूवी अनिल कपूर की थी, मिस्टर इंडिया, आपने अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें आप देखना कि अनु कपूर के पास लैंडलाइन लगे होते थे और फोन उठाता था, भैंस बीमार, अस्पताल बीमार, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि नंबर, उसमें ये प्रॉब्लम थी। तो एफडीएम में ये बहुत बड़ी समस्या थी कि सिस्टम का हैंग होना और क्रॉस कनेक्शन, मिलाना कहीं और था, मिल कहीं और जाता था। तो एफडीएम से फिर बचने के लिए हम लोगों ने टीडीएम लाए, नया कॉन्सेप्ट टीडीएम। टीडीएम में हमने क्या किया, यही चीज को सही करने के लिए अब पहले 3 ग्रुप को हमने भेजा। अब हमने यहाँ कहा कि भाई रेड, येलो, ब्लू कोई भी जाए, लेकिन इस ओवर ब्रिज पे जो पहला प्राणी चढ़ेगा, जो पहला कस्टमर चढ़ेगा, वो ब्लू नंबर का चढ़ेगा 10 बजे। भैया ब्लू वाले तुम 10 बजे चढ़ोगे, और इधर ब्लू वाले को कह दिया कि तुम 10:05 पे सामान रिसीव कर लोगे, ठीक है। और दूसरे वाले को बोला कि तुम 10:15 पे चढ़ोगे, ठीक है, यानी कि येलो, और इसको बोला कि तुम 10:20 पे रिसीव करोगे। मान लो कि ये जो आपका जो ब्लू वाला था 10 बजे, इसकी साथ प्रॉब्लम हो गई, 10 बजे नहीं पहुंचा, तो इसको बोला गया कि भाई जब तुम्हारा अगला स्लॉट आएगा 11 बजे आएगा, 11 बजे से पहले तुम्हारा भले ट्रक ठीक हो जाए तो भी नहीं जा सकते तुम, ठीक है ना। और इसको बोला गया भाई अगर तुम्हारे पास 10:05 पे कोई स्लॉट नहीं आया तो तुम हट जाओगे, अब तुम 11:05 पे रिसीव करोगे, ठीक है। तो इसमें दोनों ही समस्या खत्म हो गई, तीनों साथ भी पहुंच जाए ना, तो जिसका जो टाइम है उसी टाइम में चढ़ेगा, जिसके जो रिसीव। तो क्रॉस कनेक्शन की समस्या आज के लैंडलाइन में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो जीएसएम मोबाइल फोन है उसमें अभी दोनों टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, एफडीएमए एंड टीडीएमए। तो अगर लैंडलाइन से कभी मोबाइल मिलाओ जीएसएम, अब तो जियो आ गया, उसमें तो और भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, आपकी जो नया बीओ आया उसमें तो और ही समस्या नहीं होनी है। उसमें क्या समस्या होगी, आपको दूसरी समस्या है, वो हम बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। तो ये आपका टीडीएम में फिलहाल 1979 से टीडीएम और पीडीएम ने एक तो पहले टाइम स्लॉट के कॉन्सेप्ट करता था, टाइम मैनेजमेंट पे काम करता था। दूसरा ये आपका जो टीडीएम है आपका मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट पे भी काम करता था। 2 चीजों को एक साथ, मल्टीप्लेक्सिंग मॉड्यूलेशन, ये जो टीडीएम आपका जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है वो 2 तरीके पे, टीडीएम कॉन्सेप्ट पे यानी टाइम स्लॉट पे, दूसरा आपका क्या कहते हैं मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेट भी करेगा ये, ठीक है। अब इसमें अब इसको मैं पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ तक आपको समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं पीपीटी में समझाने की कोशिश करता हूँ। कंप्यूटर एक, अब आपको ये समझ में आ गया कि इतने सारे, देखिए पूरे दुनिया में हमारे पास हजारों लाखों, कभी आपने कल एक चीज आपकी छूट गई थी कि मैंने बोला कि सब लोग एक्सचेंज में इकट्ठा होते हैं, लेकिन इसका मतलब फाइबर क्या होता है, सबका एक ही फाइबर जाता है, एक पेयर जाने का, एक पेयर मतलब एक ही पेयर होता है, एक जाने का और एक आने का। वो कैसे संभव हुआ, इसी चीज को ध्यान में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वो चीज कल मिस हो गई थी, आज मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा टेलीफोन एक्सचेंज का, जो आज मैंने वीडियो शेयर का, ध्यान से देखना, उसमें मैंने आपको बताया था कि 8 वायरों का कनेक्शन, उसका अगर उस एक्सचेंज का नहीं है तो मेन एक्सचेंज भेजेगा, ठीक है। जैसा पीपीटी में भी आपको मैंने बताया था कि लोकल टेलीफोन में तो मेन एक्सचेंज भेजेगा। उस केस में क्या होता है, पीसीएम हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते थे। पीसीएम में क्या होता था कि हमारे पास 30 कस्टमर का पीसीएम होता है, 32 टाइम स्लॉट का होता है। एक ग्रुप है पीसीएम, इंडिया के अंदर 32, यूरोप के अंदर 32, केवल अमेरिका एक ऐसा है जो 24 का ग्रुप यूज करता है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो केवल 32 का यूज करते हैं, 30 टाइम एंड 30 कस्टमर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला कस्टमर हूँ कि अगर मान लो कोई एक्सचेंज है, कोई टेलीफोन एक्सचेंज है,
उसमें 120 कस्टमर हैं। एक पीसीएम कितने कस्टमर को डील कर रहा है? 30 कस्टमर को। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने 120 कस्टमर हैं तो कितने पीसीएम चाहिए, तो आप कहोगे 4 पीसीएम चाहिए। सीधी सी बात है, 30-30 का ग्रुप बनेगा। वही मैंने यहाँ पे किया, हमने क्या किया, 30-30 का ग्रुप बनाया, ठीक है। और इसको हमने इसकी वायरिंग, जो हमारा स्विच रूम है, स्विच रूम के अंदर ही एक हमने पीसीएम कार्ड लगाया। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा याद आए, ये जो हमने वीडियो आपको दिखा रहे थे इसमें, तो थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूं। या इस वीडियो में ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये जो वायर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वायर, ये जो वायर आपको दिख रहा है ये आपका जो भी है, ठीक है ना, ये जो भी वायर है आपका, ये क्या है कि 8-8 का ग्रुप बनाया, लेकिन यहाँ पे 30 के ग्रुप का, यहाँ पे मैं 30 के ग्रुप का पीसीएम बना के यहाँ पीसीएम कार्ड को जोड़ूंगा। तो अगर आपस में लोकल है तो यहीं जोड़ देते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं है तो हमें बाहर भेजना, दूसरे एक्सचेंज में भेजना, कहाँ पे डीटेक्स मेन एक्सचेंज शहर के भेजना है, तो इसी में एक पीसीएम कार्ड लगेगा। तो यहाँ पे मान लो 120 कस्टमर है, तो यहाँ पे जैसे 8-8 का है तो 4 स्लॉट का एक ग्रुप एक पीसीएम को दे दिया, 4 स्लॉट का एक ग्रुप एक पीसीएम को दे दिया, ऐसे नीचे भी लगा होता था। तो ये सारे स्लॉट का एक ग्रुप बनाया हमने। वापस आइए, वीडियो को देखना, पूरे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आएंगे हाथ से, अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही। मैं इसमें था ना, यस इसमें, यस ठीक है। मैं पीपीटी में आ गया ना, पीपीटी कहाँ गया आपका, ये यस इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा 30-30 का ग्रुप बनेगा। तो एक पीसीएम के अंदर जो कार्ड है, जो मैं भी दिखा रहा था, 8-8 का जो था 30 का ग्रुप बनाया, 30 कस्टमर का। एक्चुअली टोटल 32 होते हैं, तो हमेशा 1-2 छोड़ के रखते हैं कि कभी भी 100% फिलअप नहीं करते, ताकि जगह बनी रहे, कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी जगह पे हम दूसरे को बदल देते हैं, ठीक है। तो ये 30-30 का, तो ये 4 पीसीएम यहाँ पे निकले, ये वायर आ गया, ये पहुंचेगा ट्रांसमिशन रूम में। मैं वहाँ अगला आप वीडियो में देखना, ट्रांसमिशन रूम में वहाँ रैक बनी थी, तो ये सारे पीसीएम का इकट्ठा हो गया। और ये पीसीएम, ये यहाँ पे क्या 2 चीजें हो गई। पहली चीज हो गई कि यहाँ पे टीडीएम प्लस मॉड्यूलेशन, यानी कैरियर सिग्नल ऐड हो गया, और ये सब वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर। तो 120 कस्टमर 4 आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर यूज होगा। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग कहाँ पे चला गया था, पीसीएम में। मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे यूज होगा। मल्टीप्लेक्सर का मतलब इनको इनकोड करेगा और फिर सिंगल, और फिर यहाँ पे जब आ जाएगा, अब एक्सचेंज से बाहर निकलना, यहाँ पे चाहे कितना भी कस्टमर हो, ये सब मल्टीप्लेक्स होके फाइनली एक ही हो गए। 1000% पीसीएम लगा दो, मल्टीप्लेक्सर कार्ड यूज करो, उतने एक घुमा फिरा कर आपका एक ही वायर आ गया। इतने सारे कस्टमर को अगर पूरे एक्सचेंज से बाहर भेजना था, यहाँ पे सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जो ट्रांसमिशन रूम में जो हमने वो लगाया हुआ एक क्लाउड इलेक्ट्रिकल टू सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आप सभी से क्वेश्चन है, वहां पे अगर आप बैठे अपने रूम में, तो आप मुझे बताइए, आपके घर में ऐसा कोई डिवाइस लगा है प्रसून कि इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल रहा हो? हाँ सर, फाइबर के पहले एक वो बॉक्स लगा हुआ है जो कि ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, फाइबर बॉक्स। मैं तो नॉर्मल पूछ रहा हूँ, मान लो टेलीफोन ही ना हो, अब कोई चीज लगी आपके घर में? हाँ सर, लाइट बल्ब है। बिल्कुल। मैं ये कोई स्मार्ट क्वेश्चन होते हैं। आप बहुत ट्यूबलाइट लगा है सर, प्रोजेक्टर लगा है, टेलीविजन है, सब कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिकल, ट्यूबलाइट क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, राइट, ठीक है। तो वैसा ही चीज है। देखो एक क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि हम लोग कई बार, हम जब पैनल में बैठता हूँ ना, ईएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में, जब पार्टिसिपेंट आते हैं मेरे पास, तो हमने जब छोटी छोटी इस तरह के स्मार्ट क्वेश्चन जरूर, हम बोलते हैं स्मार्ट क्वेश्चन की क्विक माइंड, ठीक है। तो मेरा सवाल थी पे, मैंने पूछा आपके घर में कोई ऐसी चीज लगी है, तो ना आपका क्विक माइंड करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला, फाइबर। तो फाइबर तो सबके घर में जरूरी नहीं है कि अभी लगाओ, लेकिन घर में एक ऐसी बहुत ही कॉमन सेंस है कि ट्यूबलाइट, पंखा तो मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा, ट्यूबलाइट है आपका लाइट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने इसलिए बोला कि आपकी हेल्प होगी अगर कभी भविष्य में ऐसे जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, टेलीकम्युनिकेशन में सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होगा, लेजर और एलईडी 2 डिवाइस से कन्वर्ट हो गया। तो यहां से जो निकल गया, दूसरे एंड पे क्या होगा, जो किसी भी एक्सचेंज में जाएंगे, रिसीव कहलाएगा। एक पेयर जाने, एक वायर जाने का रिसीव, दूसरे का रिसीव। यहाँ डिटेक्टर, अब उल्टा बदलना है, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो एपीडी, फोटो डायोड, एवलांच फोटो डायोड यहाँ पे यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी जिनकी नौकरी नहीं लगी, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि डिटेक्टर बताओ। और आजकल तो वैसे भी फाइबर का दुनिया है, बहुत ज्यादा फाइबर में डिमांड है, सर्विस भी है।
तो अगर फाइबर का मतलब डिटेक्टर इज एपीडी, फोटो डायोड होता है, और बीएसएनएल के अंदर एपीडी या जो भी हमारा कम्युनिकेशन वो भी कंपनी एपीडी यूज करती है। फिर ये क्या करेगा, डीमल्टीप्लेक्स करेगा, फिर आपका वही डीमल्टीप्लेक्सर हो जाएगा, सॉरी डीमल्टीप्लेक्सिंग पीसीएम में, और जिस भी फोन से जुड़ना हो उस फोन से कंसर्न करके स्विच रूम आइडेंटिफिकेशन करके जोड़ देगा। यह एक नेटवर्क है जो आपका पूरा का पूरा डिजाइन होता है। तो अब आपका जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है जो मैंने पिछले 3 दिन से कोशिश कर रहा था वो आपका कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको शुरू करूंगा आधुनिक नेटवर्क, आज के नए जमाने का जो नेटवर्क है। पुराना नेटवर्क है उखाड़ के आप फेंक नहीं सकते, उसके बारे में मैं कल बात करूंगा। आज का जो नया नेटवर्क है उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर अगला हमारा जो लेवल स्टार्ट होगा। इसमें कोई आपका क्वेश्चन पिछले 3 दिन के अंदर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट या कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सेशन खत्म करने से पहले। एनी क्वेश्चन? डीडीएफ रैक क्या होता है सर इसमें? हाँ जी, डीडीएफ रैक। डीडीएफ रैक इज नथिंग, दिस इज द रैक। यहाँ पे क्या होता है, ये जो वायर है ना, ट्रांसमिशन रूम से जो वायर आएगा, वीडियो में आ जाओ, तभी तो मैंने कहा वीडियो देखो। ये हमारा यहाँ से जो वायर निकल के ट्रांसमिशन रूम में जाएगा, ये आपका ट्रांसमिशन रूम में आ गया हम आके, ठीक है। ये वायर एक वायर सिस्टम लगता है पूरा का पूरा बड़ा। ये जो ये रैक है ना, इसमें वो जो वायर आया ट्रांसमिशन रूम से जो वायर आया, ये रैक है, इस रैक को बोल रहे हैं। इसमें वायर है, ये सारे पीसीएम है, ये वायर को ही पीसीएम बोल रहे हैं, वायर से बन के आ गया। तो डीडीएफ रैक इज नथिंग, दिस इज द वायर। और इस वायर से ट्रांसमिशन सिस्टम में, ये पहले पुराना सिस्टम था उसमें आपको डाला हमने, और इस ट्रांसमिशन सिस्टम में 2 चीजें मिलेंगी। एक क्या मिलेगा आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में, एक तो मक्स मिलेगा, एंड दूसरा हमारे क्या मिलेगा आपका, इनको ऑप्टिकल फाइबर से इलेक्ट्रिकल में बदलने के लिए लेजर एलईडी जो भी, अगर मक्स करोगे तो आपका वो मिलेगा, सोर्स मिलेगा, इसको ऑप्टिकल सोर्स बोलते हैं। और उल्टा जाओगे तो डीमैक्स एक ही में होता है, डीमैक्स होगा और उसका जो होगा डिटेक्टर होगा में। तो डीडीएफ इज नथिंग, दिस इज द सिंगल रैक केबल कम फ्रॉम स्विच रूम टू, जो पीसीएम कार्ड से जो केबल निकल के आएगा वो हमारा ट्रांसमिशन रूम में आएगा। एनी मोर क्वेश्चन? सेशन ओवर करें, संकोच मत करो बच्चों, मैं बोल रहा बिल्कुल संकोच मत करो, जो पूछना है पूछ लो, फिर कोई मिलेगा नहीं, मेरे जैसा नहीं मिलेगा। बहुत हाई फाई लोग मिलेंगे, मैं भी हाई फाई हूँ, लेकिन आपके सामने कभी हाई फाई नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो आता है आपको आ जाए। मैंने बहुत काम किए हैं साइबर सिक्योरिटी और पूरे ट्रांसमिशन क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने में, इंडिया का इंटरनेट लाने में बहुत काम किया। आज भी मैंने आपको एक ब्लॉकचेन के बारे में हमने न्यूज़पेपर में आपको मैंने शायद कटिंग आपको भेजी या नहीं भेजी है, आई दिन मैं भेजता रहता हूँ, मेरा होता रहता है इंटरव्यू, ठीक है ना। ठीक है, तो आप अपने जो आपको हाई फाई छोड़ दीजिए, पहले आप नीचे का जो ग्राउंड लेवल है उसको आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल किसी किताब में नहीं मिलता, ठीक है ना। और आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, मुझे भी बहुत अच्छा मिला है कि मैं बैठ के अभी मैं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा जो इंटरनेशनल कोर्स है अगले स्टार्ट होने वाले हैं, अभी ऑलरेडी एक चल रहा है और एक हमारा जो स्टार्ट होगा अक्टूबर में होगा, इंटरनेशनल ITU का कोर्स होगा, उसमें हम लोग देंगे, ठीक है। तो कभी भी डैट आप बिल्कुल निसंकोच होके, आप ये बिल्कुल मत सोचो कि मेरा जो सवाल है बिल्कुल लो लेवल का है या कोई भी है। एक बार आपने पूछ लिया, आपकी नॉलेज आपकी हो गई। अगर मैं कभी भी, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, कल भी बताया था कि मैं कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखता, लेकिन आज मैं एमटेक कंप्यूटर साइंस में भी हूँ। क्यों? धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ और मैंने धीरे धीरे ये, मगर मैं दिमाग में डाल लेता कि मैं सीख नहीं सकता तो बिल्कुल कभी नहीं कर पाता, ठीक है ना। और साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में मेरा एक बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ी चीज है, वो एक रिस्पेक्ट है। वो सिर्फ मैंने इसलिए पाया कि मैं अगर फील्ड में जब काम कर रहा था तो जो लाइनमैन थे ना, वो केबल बहुत अच्छे से जोड़ लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जोड़ना नहीं कि बिजली के तार की तरह जुड़ जाएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से जोड़ते थे। अगर मैं उनका बॉस बन के खड़ा हो जाता कि जोड़ के दिखाओ, तुम जोड़ो और काम करो, तो कभी नहीं होता। मैंने खुद वहां बैठे वो देखा कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, फिर मैंने खुद करके देखा, तब जाके मुझे वो चीज समझ में आई कि ये चीज कैसे होती है, कितना अंदाजा लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पूछने का, जब भी दिमाग में किसी तरह उठपटांग क्वेश्चन भी आए, बिल्कुल पूछिए, कोई संकोच मत करिए, ठीक है ना। कल हम फिर मिलेंगे आपको इतनी देर के लिए। आज थोड़ा सेशन लंबा हो गया, कल से हम थोड़ा सा एक दो थ्योरी और है, उसके बाद से हमारा शुरू हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी का जो भी नेटवर्क पोर्शन और साइबर का, ठीक है ना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसून अपना थोड़ा एक बार डिटेल जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है मैं सर, आपको उसमें अपलोड कर पाऊँ, अदरवाइज मेरे लिए मुश्किल हो रही है, ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू सर।